ओके। राजस्थान का पहला जो आपका बना था एसजीडी कौन था बोलो? मिस लॉकेट हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई 1857 की क्रांति के समय हमारा जो एसजीडी था वो कौन था बोलो? पैट्रिक, ये हमने पढ़ लिया। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नसीराबाद में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह, और ये पूरी राम कथा हमने पिछली क्लास में पढ़ ली। और आज हम पढ़ने वाले अगली छावनी के बारे में, जिसका नाम है नीमच सैनिक छावनी। कौन सी? नीमच सैनिक छावनी। और पेन को छोड़ दें, केवल आपको सुनना है, बस लिखने का काम बिल्कुल बंद कर दें। और सबका ध्यान भैया जी इधर आएगा। नीमच सैनिक छावनी, मैं आपको कहा था नीमच छावनी आपकी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। राजस्थान की ऐसी छावनी जो राजस्थान की होते हुए भी राजस्थान में स्थित न होकर कहां पर थी बोलो? मध्य प्रदेश में छावनी थी, नीमच छावनी थी। मैंने आपको कल भी कहा था नीमच छावनी का एक कर्नल था, कर्नल का नाम क्या था रे? एबॉट। क्या नाम का बोलो? तो यदि क्या होता है, तो नीमच छावनी, यह है आपकी नीमच छावनी। यहां पर क्या था? एमपी में है। यहां का एक कर्नल है, कर्नल का नाम है एबॉट, कर्नल एबॉट। इस समय छावनी का सुप्रीडेंट जो अधिकारी था, उस बंदे का नाम क्या था? लोयवार्ड। क्या नाम था रे? लोयर्ड। क्या नाम था? लोयर्ड। इस छावनी का कर्नल है एबॉट। इस छावनी का सुप्रीडेंट अधिकारी है, जिसका नाम क्या है? लोयर्ड। ओके। उस समय हमारे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था बोलो? सावर्स था। और ये सावर्स उदयपुर में रहता था। कहां रहता था? उदयपुर में रहता था। उस समय हमारे मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो सावर्स है, और ये सावर्स उदयपुर में रहता था। और उस समय हमारे उदयपुर के जो शासक थे उसका नाम क्या था बोलो? स्वरूप सिंह। क्या नाम था रे? स्वरूप सिंह। उस समय हमारे उदयपुर के, हमारे मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह है। और ये सावर्स भी उदयपुर में रहता था, और सावर्स मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है। सावर्स का काम क्या है? ये उदयपुर में रहता हुआ नीमच छावनी की देखरेख करता था। नीमच छावनी की देखभाल करने का काम जो था वो सावर्स का था, और ये उदयपुर में रहते हुए नीमच सैनिक छावनी की देखभाल करता था। कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्या था भैया जी, एक दिन इस छावनी के कुछ सिपाही यहाँ बैठे थे, और बैठे बैठे बातें कर रहे थे और बीड़िया पी रहे थे। 30 नंबर तारीख की 2 जून। क्या थी बोलो? आज की तारीख है, वेरी गुड है, वो 2 जून थी। 2 जून के दिन इस सैनिक छावनी के कुछ सिपाही बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे, बीड़िया पी रहे थे, लड़कियों की फेवरेट 30 नंबर पी रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। बोले यार, मेट में विद्रोह हो चुका है, नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है, हर जगह विद्रोह हो चुका है। अब हमें भी विद्रोह कर देना चाहिए। अब हमें भी इन अंग्रेजों की मारा बजानी चाहिए। हमें भी निमित्त में विद्रोह कर देना चाहिए, यहाँ पर क्रांति का आगाज कर देना चाहिए। ऐसे विद्रोह की बातें कर रहे थे कुछ निम्मत के सैनिक बैठे बैठे निम्मत छावनी में। ये बात कब की थी बोलो? कब की थी बोलो? 2 जून की थी। बातें कर रहे थे, इनकी बातों को कर्नल एबॉट ने सुन लिया। जो बातें कर रहे थे, इनकी बातों को, विद्रोह की बातों को कर्नल एबॉट ने सुन लिया। और एबॉट घबरा गया और भागा 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 लॉर्ड के पास गया। तो लॉर्ड भाई, 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 बोले क्या हुआ है, क्या हुआ है, इतना घबरा क्यों रहा है? बोले वो बोले क्या वो आपने किया क्या? बोले नहीं। बोले वो सिपाही क्रांति की बातें कर रहे हैं, विद्रोह की बातें कर रहे हैं, हमारे गोलियां चलाने की बातें कर रहे हैं, कभी भी यहाँ दंगे हो सकते हैं, कभी भी यहाँ लड़ाइयां हो सकती है। वो सिपाही विद्रोह करने की बातें कर रहे हैं। तो ये जानकारी एबोट ने किसको दी बोलो?
लॉयड को। जैसे ही लॉयड को पता चला तो लॉयड ने उसी समय पत्र लिखा, सहायता के लिए पत्र लिखा। मेवाड़ के जो मेवाड़ में था ना सावर से, अंग्रेजों का चिंचा, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है सावर से, जो उदयपुर में रहता था। तो इसे लॉर्ड को पता चला तो लॉर्ड ने उसी समय पत्र सहायता के लिए पत्र लिखा और पत्र लिखकर सावर्स को भेजा कि डियर सावर्स, आप फटाफट से सेना लेकर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर कभी भी विद्रोह हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी यहाँ पर भैया यहाँ क्रांति की शुरुआत हो सकती है। भैया ऐसे पत्र भेजा था। किसने भेजा था? लॉयड ने। किसको भेजा बोलो? पत्र भेजा। पत्र उसके पास पहुंचा होगा, सावर्स ने पत्र पढ़ा होगा, और सावर्स ने पत्र पढ़ा और फटाफट से सावर्स से मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह को लेकर और एक सेना तैयार की, अंग्रेजों की सेना तैयार की, और सावर्स से स्वरूप सिंह और अंग्रेजों की सेना रवाना हो गई नीमच के लिए। ओके, पत्र भेज दिया उनको, पत्र उनको मिल गया, और पत्र मिलते ही सावर्स ने क्या किया, अपने दोस्त स्वरूप सिंह को साथ में लिया, एक सेना तैयार की, और सेना तैयार करके अपने दोस्त को लेकर यहाँ से हिम्मत से सॉरी यहाँ जो मेवाड़ उदयपुर में था, यहाँ से रवाना हो गया हमारे नीमच की तरफ। नीमच में आ रहा है। इधर क्या होता है कि कर्नल एबोट और लॉयड है, ये जाते हैं सैनिक टुकड़ी के पास में। जो विद्रोह की बातें कर रहे थे, सिपाही बातें कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? कर्नल एबोट, कर्नल एबोट, और कौन बोलो? लॉयड। ये जाते हैं सैनिक टुकड़ी के पास में, सैनिक टुकड़ी के पास में, और उनको जाके सभी को परेड के मैदान में खड़ा कर देते हैं। जो विद्रोह, जो सिपाही विद्रोह की बातें कर रहे थे, लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे थे, भैया उन सभी को परेड के मैदान में खड़ा कर दिया और सभी को समझाने लगे। कर्नल एबोट है और लॉयड है, सभी सिपाहियों को समझाने लगे, परेड के मैदान में कहने लगे कि अंग्रेज तुम्हारे अपने अंग्रेज हैं। मिट्टी गोली दे रहे बात, क्या कह रहे हैं? हम अंग्रेज तुम्हारे अपने अंग्रेज है, हमें हमने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, तुम भी हमारी बात मानना, और अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए तो उसको शरण मत देना। ऐसे ये समझा रहे थे कर्नल एबोट और लॉर्ड सैनिक टुकड़ी को। तभी इस टुकड़ी का एक सिपाही था जिसका नाम था अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। ये था भैया। जैसे ही लॉयड ने कहा हमारी सारी बातें मानना, तभी एक सिपाही अली बेग खान ने कहा अंग्रेजों ने हमारी कौन सी बात मानी है जो हम तुम्हारी बात माने? किसने कहा था ये? मोहम्मद अली बेग खान ने क्या कहा? तुम अंग्रेजों ने हमारी कौन सी बात मानी है जो हम तुम्हारी बात माने? तो उस समय दो दो जून की बात है, 2 जून को कोर्ट और लॉर्ड है इसको खुला में ले गए और समझा दिया, और समझा के मीठी गोली देकर शांत कर दिया। इसने विद्रोह की आवाज उठाई, लेकिन इसे 2 जून के दिन समझा बुझा कर शांत कर दिया। शाम पड़ गई। शाम के समय सभी अपने अपने तंबू में सो गए। अब ये अली बेग का सो रहा है। उस समय एक फ्रेंड और सो रहा था जिसका नाम था हीरालाल। क्या नाम था? हीरालाल गुजर। भैया यहाँ पे सो रहा था, तो इसने दी गोली ऊंची। काम ही जानते हो गुजरों ऊंची देना। तो इसने कहा अली बेग का, तो कंटिन्यू, तू था आगे, मैं हूं ना तेरे साथ में। ओके, ऊंची दी जोरदार, और भाई साहब ऊंची दी तो अगले दिन जोश आ गया। और 3 जून के दिन है सभी जो क्रांतिकारी थे, सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर निम्मत छावनी में अंधाधुंध ने क्या चला दी रे? गोलियां चला दी, और 3 जून को निम्मत छावनी को लूट लिया। निम्मत छावनी को लूट लिया, निम्मत छावनी को बर्बाद कर दिया, और निम्मत छावनी को लूट कर यहाँ के जो 40 अंग्रेज अधिकारी बाल बच्चे थे उनको पकड़कर सभी क्रांति ले गए चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में पास में गांव है हमारा जिसका नाम क्या है? बुंगला गांव। कौन सा गांव रे? 3 जून की बात है। 3 जून को इन सभी निम्मत छावनी को क्रांतिकारियों ने लूट लिया, निम्मत छावनी को बर्बाद कर दिया, और निम्मच में विद्रोह कर दिया। और यहाँ के जो 40 अंग्रेज अधिकारी बाल बच्चे थे उनको पकड़ लिया, और उनको पकड़ कर चित्तौड़ के डूंगला गांव में लाए, और चित्तौड़ के डूंगला गांव में एक आदमी रुग्गा राम किसान,
रुद्राराम किसान इसके घर में लाकर 40 ही अंग्रेजों को घर के अंदर बांट दिया। बाहर ताला देकर चाबी मुझे सौंप कर सारे क्रांतिकारी चले गए शाहपुरा। कहां चले गए? हो गए। प्रश्न आता है, नीमच में विद्रोह कब हुआ था? ओके, यहाँ छावनी को लूट लिया। नीमच छावनी को लूट कर यहाँ के 40 अंग्रेज अधिकारी बाल बच्चों को पकड़कर चित्तौड़ के डूंगला गांव में रुग्गाराम किसान के घर में इनको कैद कर दिया और बंदी बनाकर सारे क्रांतिकारी सिपाही जो भी थे सारे के सारे कहां चले गए? शाहपुरा में चले गए। उस समय शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह। कौन था रे? लक्ष्मण सिंह। उधर से क्या होता है? मैं कहा उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? ये किसको लेके आ रहा था? अपने स्वरूप सिंह को। ये कहां के थे? हमारे उदयपुर के, मेवाड़ के। तो सावर सेना लेके रवाना हुआ। कहां जा रहा है ये बोलो? लेकिन रास्ते में पहुंचा और इसको पता चला कि अब नीमच जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे नीमच छावनी को लूट लिया गया है, नीमच बर्बाद हो गया है और हमारे नीमच के 40 भाई बंदों को, 40 अंग्रेजों को बंदी बनाकर कहां रखा गया है? चित्तौड़गढ़ में। कौन से गांव है? रुगला गांव में। किसका घर है? रुद्राराम का। और चित्तौड़ के डूंगला गांव में रुद्राराम किसान के घर में 40 अंग्रेजों को बंदी बना रखा है। तो फिर सावरस नीच नहीं गया, रास्ते से वापस है चित्तौड़गढ़ में आया, डूंगला गांव में आया और उसके 40 जो अंग्रेज थे, भाई बंद थे, उनको छुड़वा दिया और उनको छुड़वा उदयपुर में लेके आया। और उदयपुर में भैया जी एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर महल। यहाँ पर भैया उनको ठहराया था और इनकी निगरानी का काम दिया था गोकुल चंद्र मेहता को। किसको? गोकुल चंद्र मेहता को। 40 ही अंग्रेजों को छुड़वा दिया। छुड़वा कर उनको उदयपुर में लेके आए और पिछोला दिल के यहाँ पर जग मंदिर महल के यहाँ पर इन 40 अंग्रेजों को ठहराया था और इनकी निगरानी करने का काम गोकुल चंद्र मेहता को दिया। उसके बाद साविर से क्रांतिकारियों का पीछा करते करते कहां चला गया बोलो? शाहपुरा। लेकिन शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का तो स्वागत किया, लेकिन इन अंग्रेजों को शाहपुरा में घुसने तक नहीं दिया और ये वापस सावर से घबरा कर नीमच में लौट गया। नीमच में आया तो नीमच में अफवाह फैल गई थी। नीमच में क्या अफवाह थी कि ये अंग्रेज इन हिंदुस्तानियों को आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाते हैं और इस वजह से भैया नीमच में विद्रोह हो गया। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि सावरस के साथ में एक वकील था जूनलाल सेन। जूनलाल सेन इसने क्या किया? पब्लिक के सामने आटे को अपने हाथ पे लिया, अपनी जीबान पे रखा और कहा, देखो मैं अंग्रेज थोड़ी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अगर इस आटे में हड्डियों का चूरा होता मैं थोड़ी खाता। तो ऐसे जनता का संदेह दूर किया और नीमच के विद्रोह को शांत कर दिया, नीमच के विद्रोह को दबा दिया। ये कौन सी छावनी आपकी? कर लोगे? अरे हो जाएगा। यस, एक बार यहां तक लिखिए थोड़ा सा, जो कल आपने लिखा दूर किया। सुनो मेरी बात प्लीज। मैंने कहा अभी सारे के सारे क्रांतिकारी कहां है? भी बोलो। शाहपुरा में है। मैंने कहा शाहपुरा का शासक कौन था उस समय? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का तो स्वागत किया, लेकिन अंग्रेजों को रियासत में घुसने तक नहीं दिया। बरोबर। अब भैया जी क्रांतिकारी जो थे शाहपुरा में थे। शाहपुरा के बाद सारे के सारे क्रांति चले गए टोंक में। कहां गए बोलो? टोंक में। उस समय टोंक का एक नवाब हुआ करता था, नवाब वजीर खां। उस समय टोंक का एक नवाब है जिसका नाम है नवाब वजीर खां। भैया जी इसको पता चला कि सारे के सारे क्रांति टोंक में आ रहे हैं, टोंक में आ रहे हैं। तो उस समय इसने अपनी जनता से अपील की। इसने अपनी जनता को कहा कि कोई भी व्यक्ति टोंक का निवासी किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी विद्रोही को शरण नहीं देगा, लेकिन जैसे क्रांतिकारी आए तो भैया
इस नवाब की बात नहीं मानी जनता ने, और जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों का स्वागत किया। और इस प्रकार से सारे क्रांतिकारियों ने 5 जून को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून 1857 में टोंक में एक छावनी है जिसका नाम है देवली। देवली छावनी को भी क्रांतिकारियों ने लूट लिया। अतः प्रश्न आता है, देवली छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857। और देवली छावनी को लूटकर सारे क्रांतिकारी कहां चले गए? दिल्ली चले गए। प्रश्न पूछता है, नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून को। कब हुआ था? और देवली छावनी में कब हुआ था? 5 जून को। और अपने नसीराबाद में कब हुआ था? 28 मई को। और मेरठ छावनी में कब हुआ था? 10 मई को। कर लोगे आप ग्लैंड ओल्ड कुछ में आप देखें,